HDMI 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 कौन सा HDMI यूज़ करूँ मैं? तो आज का वीडियो इसी बात पे है कि HDMI इतने सारे जो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें से कौन सा HDMI हमको यूज़ करना है हमारे डिवाइस के लिए, ताकि हम बेस्ट आउटपुट, मैक्स आउटपुट, मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट हम निकाल पाए और फालतू में इतना खर्चा ना करें जहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 300-400 से लेके 2-2 3-3 हज़ार तक के हमारे HDMI केबल आते हैं, बट एक्चुअली हमें कौन सा ज़रूरत है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे इस इंट्रो के बाद। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एंडी द टेक गाय और आज के हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HDMI केबल हमें कौन सा लेना चाहिए एंड हमारे लिए कौन सा सही है, और क्या ये सारे एक जैसे नहीं दिखते हैं तो क्या एक जैसा काम भी करते हैं? नहीं, नहीं करते। HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस बनाया गया था 2002 में बड़े सारे टेक जायंट्स ने मिलके, जैसे कि सोनी, फिलिप्स वगैरह वगैरह। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई थी इस रीज़न से कि हमारे जो पहले के केबल्स थे, जैसे कि HDMI की जगह जो पहले VGA केबल, DVI केबल, कंपोनेंट केबल जो रेड, येलो, वाइट कलर के जो आते थे, इतने सारे केबल्स को हटा के एक सिंगल केबल जिसमें ऑडियो भी हो और वीडियो भी हो, ये पूरा इंटेंट था HDMI का केबल बनाने का। एंड 2002 में इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, विच वॉज HDMI 1.0 या 1.0, जो जैसा बोलना बोल सकते। तो ये जो HDMI 1.0 है, अपने टाइम का एक ऐसा केबल है जो ऑडियो वीडियो तो दे ही रहा था, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1080p दे रहा था 60 FPS पे, और इसकी जो बैंडविड्थ थी, जो हम इसकी स्पीड रेट बोल सकते हैं, वो थी अराउंड 4 से 5 Gbps के आसपास, 4.95 टू बी एग्जैक्ट। एंड सालों साल जैसे जैसे बीतते गए, वैसे वैसे डेवलपमेंट के नाम पे और ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को और बेटर किया गया, और नए वर्जन्स डेवलप हुए और नए वर्जन्स लॉन्च हुए, जिनका नॉट ओनली रेजोल्यूशन बढ़ा, यानी कि 1080p से 2K, 4K, 8K तक आ चुका है। एंड साथ ही साथ आप देखोगे 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS तक ये जा चुका है। कौन सा वर्जन किस में है वो हम आगे आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये बात थी HDMI 1.0 की, जो हमारा 2002-2003 में लॉन्च हो गया था। एंड आज की डेट में भी अगर आप यही केबल यूज कर रहे हो तो इट इज टाइम फॉर एन अपग्रेड, जेन्युइनली। इस HDMI केबल की इतनी पॉपुलैरिटी एंड क्या कहते हैं, वाइड स्प्रेड यूसेज की वजह से इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को और फर्दर डेवलप किया। 2006 में HDMI 1.3 लॉन्च किया, जिसका बेटर रेजोल्यूशन था, बेटर डेटा ट्रांसफर रेट्स थे, एंड जो बैंडविड्थ बोलते हैं हम लोग, ये HDMI 1.3 सपोर्ट करता था 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 1080p पे। एंड जो इसकी बैंडविड्थ थी अराउंड 10.2 Gbps की इसकी बैंडविड्थ थी, जो अपने आप में ही एक बहुत कमाल की चीज़ थी। अगर आप सोचे 2006 में 1080p 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज 2006 में। तो ये तो बात हो गई इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन की। साथ ही साथ अब क्योंकि HDMI में हमारे साथ ऑडियो भी है, तो ऑडियो में भी अपग्रेड आया था। इसमें पहली बार डॉल्बी ट्रू HD ऑडियो भी सपोर्ट आ गया था, जो हमारे होम थिएटर्स के लिए और हमारे जो बेसिक, हमारे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को और फर्दर एनरिच करने के लिए। HDMI 1.3 2006 में लॉन्च करने के बाद अभी इन लोगों ने और फर्दर अपग्रेड किया। 2009 के आसपास HDMI 1.4 लॉन्च हुआ, जिसमें 4K का सपोर्ट आ गया था। 4K एट 30 FPS का हमको आउटपुट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड नॉट ओनली दैट, इसका सबसे बड़ा एक और गेम चेंजर पॉइंट था कि इसमें ईथरनेट का भी एक कंपोनेंट ऐड किया गया था। अब ईथरनेट बोले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी पास थ्रू इस केबल के थ्रू पॉसिबल था। ये टेक्नोलॉजी निकली थी 2009 में, और इसके जरिए थ्रू HDMI हम लोग इंटरनेट शेयरिंग कर सकते थे विद इन डिवाइसेस। अब HDMI इतना वाइड स्प्रेड यूज हो रहा था, तो इनको फर्दर और डेवलप करना पड़ा, ये और एक्सपैंड करते गए अपनी टेक्नोलॉजी को। और 2013 में इन लोगों ने लॉन्च किया HDMI 2.0। अब ये HDMI 2.0 की बैंडविड्थ थी लगभग 18 Gbps, और ये 4K 60 FPS भी सपोर्ट करने लग गया था। एंड साथ ही साथ इसमें HDR सपोर्ट भी आ गया था, यानी कि हाई डायनामिक रेंज का भी इसमें सपोर्ट आ गया था। आज की डेट में भी यही वाला केबल बहुत जगहों पे चल रहा है टिल डेट। ये तो हो गया HDMI 2.0 तक का सफर। अब आया है 2017 में HDMI 2.1, जिसने मार्केट ही फाड़ दिया है, जिसने
नेक्स्ट जेन कंसोल्स को भी एंटर कर लिया है, यानी कि Xbox सीरीज X और PS5 जैसे कंसोल्स दोनों में आज की डेट में HDMI 2.1 का सपोर्ट है, जो नॉट ओनली आपका ये 4K 60 हर्ट्ज बल्कि 4K 120 हर्ट्ज तक का सपोर्ट करता है एंड 8K 60 हर्ट्ज तक का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें VRR का ऑप्शन भी आ जाता है, यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट का ऑप्शन, ताकि आपका स्क्रीन टेयरिंग ना हो। साथ ही साथ में ALLM भी मिल जाता है, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड, जो आपके टीवी का एक फीचर भी सपोर्ट करता है यहाँ पे लैग को कम करने के लिए। एंड साथ में eARC का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें हमारा डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस तक का सपोर्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है, प्लस DTS:X साउंड का भी एक सपोर्ट मिल जाता है हमको यहाँ पे, जो आजकल के होम थिएटर्स में भी बहुत मैसिवली यूज़ किया जाता है। हाई एंड ले लो, लो एंड ले लो, आजकल HDMI सपोर्ट सब में आ रहा है। टीवीज़ में भी लेटेस्ट टीवीज़ जितने आ रहे हैं सब में HDMI 2.1 आ ही रहे हैं। खास करके आप जो 4K टीवीज़ आजकल ले रहे हैं, इवन इनफैक्ट 30-40 हज़ार के 4K 50-55 इंच के टीवी में भी आजकल 2.1 आ गया है। भले ही वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नॉट सपोर्ट करे, लेकिन डॉल्बी एटमॉस के लिए वो HDMI 2.1 ज़रूर ऑप्शन दे के रखते हैं, ताकि आपके होम थिएटर के साथ वो कनेक्ट हो। एंड जहाँ तक कि गेमिंग की बात करें हम पीसी पे भी जो HDMI का सपोर्ट है, आपको 4K 60 की जगह 120 हर्ट्ज तक का सपोर्ट मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपका मॉनिटर HDMI 2.1 सपोर्ट करता हो। तो इसी के साथ साथ सवाल आता है कि आपके लिए HDMI कौन सा बेटर है, एंड HDMI केबल खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपका 1080p वाला टीवी या मॉनिटर है जिसमें HDMI दिया हुआ है, तो आपको HDMI केबल पे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्टैंडर्ड HDMI 1.4 भी आपका सपोर्ट चलेगा उसमें। आपका जो टीवी है या फिर मॉनिटर है वो भी ये सपोर्ट करेगा। 1080p के मॉनिटर सारे वो सपोर्ट करते हैं। एंड अगर आप 4K 60 हर्ट्ज तक की गेमिंग करते हैं, यानी कि आपके कंसोल या आपके पीसी का आउटपुट ही उतना है, तो आपके लिए HDMI 2.0 चलेगा, प्रोवाइडेड आपका टीवी जो है 4K वो HDMI 2.0 सपोर्ट करना चाहिए, तभी फ़ायदा है, वरना आप एक केबल नीचे भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम थोड़ा प्रीमियम साइड में, जहाँ पे आज की डेट में जो नेक्स्ट जेन कंसोल्स हैं, जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन टीवीज़ हैं, वो जो HDMI 2.1 सपोर्ट करते हैं, यानी कि 4K at 120 हर्ट्ज। तो अगर आपका इस टाइप का सेटअप है तो डेफिनेटली आपको HDMI केबल भी HDMI 2.1 केबल ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आपका परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ये था आज का ज्ञान। और अगर आप ये कंसोल्स या कोई भी गेमिंग पीसी या तो टीवी अगर आप इस तरह का यूज़ करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपके पास कौन सा HDMI केबल है। और अगर आपका कोई इसके आगे फर्दर कुछ डाउट है HDMI केबल या HDMI पोर्ट्स को लेके, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना, एंड आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम और ईच ऑफ देम। आई ट्राई टू आंसर ईच ऑफ देम। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ठोक के मारो भाई, ठोक के मारो मस्त। और इसी तरह मैं आपके लिए कंटेंट बनाता रहूंगा। एंड सी या।